सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के अनुसार आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वह हर एक को जीवन की आशीष देता है। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15 से। आइए देखते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह ने कहा, सुनो मेरी बात, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो अवश्य है कि मेरी आज्ञा को मानोगे। कहता है तुम यदि मुझसे प्रेम रखते हो, यानी तुम्हारा प्रेम तब सच्चा होगा कि जब मेरी आज्ञाओं को तुम मानते रहोगे। कहता है तुम प्रेम करते हो, अच्छी बात है। तुम्हारा प्रेम कब सच्चा होगा, कब अच्छा होगा? कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कहता है कि तब मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूं। कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को जरूर मानो। अगर मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा और पिता क्या करेगा? तुम्हें एक और सहायक देगा। कहता है मेरे अलावा एक और सहायक देगा। मैं पिता से उस सहायक के लिए विनती करूंगा और वह पिता क्या करेगा? मेरे अलावा तुम्हें एक और सहायक देगा, और ऐसा सहायक जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो तो कभी तुमसे अलग नहीं होगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और सहायक कौन होगा? सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा कि वो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा देगा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ है, जिसको ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसको ये संसार के लोग उसे ग्रहण नहीं कर सकते। वचन कहता है संसार के लोग उसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वह न उसे देखता है और न ही उसे जानता है। इसलिए ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि संसार के लोग ना ही उसे देखते हैं, ना ही उसे जानते हैं। क्योंकि संसार के लोग ना उसे देख पाएंगे, ना ही उसे जान पाएंगे। इसलिए कहता है कि क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। कहता है इसलिए संसार के लोग न देखते न जानते, और तुम उसे देखते और जानते हो, उसको भली भांति जानते हो। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है? तुम्हारे साथ रहता है, और फिर क्या होगा? तुम्हारे भीतर होगा। कहता है कि वह इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, और फिर क्या होगा? कि वह तुम्हारे अंदर होगा। अर्थात यीशु मसीह ने ये बात करते हुए अपने आप को संकेत किया। कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे,
अगर प्रेम रखते हो तो जरूर है कि मेरी आज्ञा मानो, और जो मेरी आज्ञा मानेगा उसके लिए मैं पिता से विनती करूंगा कि उसे एक और सहायक दे। यानी यीशु मसीह ने कहा मेरे अलावा एक और सहायक जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसको संसार नहीं देखता, तुम देखते हो, तुम जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि इस समय तुम्हारे साथ रहता है। और फिर क्या होगा? वह तुम में होगा। और फिर क्या होगा? तुम में होगा। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए चाहता है कि वह सत्य का आत्मा हर एक के अंदर है और हर एक के साथ रहे और हर एक को संभाले, हर एक को बचाए, हर एक को परमेश्वर के लायक बनाए। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आप उस परमेश्वर के लायक बनना चाहते हैं, परमेश्वर का चुना हुआ बनना चाहते हैं, अवश्य इस प्रभु की आत्मा आदर दो, सम्मान दो, उसे ग्रहण करो। अवश्य कि प्रभु अपना आत्मा देगा। उस प्रभु से प्रेम रखो और प्रेम के साथ साथ उस परमेश्वर की आज्ञा को मानो। जब आप उससे प्रेम रखोगे, उसकी आज्ञा को मानोगे, तो अवश्य है कि स्वर्ग में बैठा परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि इनके शरीर में, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में जितने भी दुख, जितनी तकलीफ, जितनी समस्याएं, सब नष्ट हो। तंत्र मंत्र जादू टोने की शक्तियां दूर होने पाए। ये परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, उनके शरीर में कोई दुख तकलीफ बीमारियां हो बिल्कुल नष्ट होने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, बुद्धिमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हाँ, मेरे महान परमेश्वर के भी वचन कहता है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके आंग निवासियों को चंगा करूं। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार इनके शरीर का इलाज कर मेरे प्रभु, ताकि इनके शरीर में जितने दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी बीमारियां, सब नष्ट हो। प्रभु, जितने लोग प्रार्थना विश्वास से सुन रहे हैं, आज ये विश्वास के द्वारा नया जीवन को प्राप्त करें। जिनके मस्तक में बीमारी है, आंख में, नाक में, मुंह में, कान में, नष्ट हो जाए। जिसके सीने में, पेट में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में नष्ट होने पाए। जिसके घुटने में तकलीफ हो, नष्ट हो जाए। जोड़ों में दर्द हो, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी, सब नष्ट हो। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर, सब नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका प्लेटलेट्स डाउन है, यीशु के नाम से बढ़ जाए। लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। ट्यूमर की बीमारी, बवासीर की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी, गैस की बीमारी, सूजन, सब नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पथरी हो तो नष्ट हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो। किसी भी प्रकार के चर्म, खास खरीदिया नष्ट हो। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल, सफेद दाग नष्ट, पीलिया, स्टोनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें, हर एक को ब्लश कर, ताकि उनके शरीर के भीतरी हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में, चाहे जो बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम। तो उनकी घर की समस्या, परिवार की समस्या, आर्थिक समस्या, प्रभु यीशु के नाम से आर्थिक समस्या बिल्कुल सही होने पाए। हर प्रकार की हानियां दूर होने पाए। नई ताकत, नई शक्तियां इनके अंदर आने दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनमें जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चले। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, जितने नौकरी के तलाश में नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा आधा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन है, चलने का साधन। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, इनमें जो आत्मिक बनना चाहता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होना चाहता है,
जो आत्मा में बढ़ना चाहता, प्रभु उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आत्मा से भर दे मेरे राजा। रीवा सीखेरेंदो ओरी गालाबा साबाराबा सेरी वांदाला रबा अबालाबा सेरी वाशाला सबालाबा री गालाबा सुंदुरुरु। महान परमेश्वर ईश्वर की शामत छू, सब के सब आत्मा में बढ़ जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना कर घर की परेशानी, परिवार की परेशानी, जीवन की परेशानी, जीवन की चाहे जो परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु। महान पिता, मैं प्रार्थना करता तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।